राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता की राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं हमारे सभी भाई बहन, माता पिता, बच्चे सभी बहुत अच्छे होंगे और इस सुंदर पावन पवित्र श्रावण मास में सभी लोग बड़े ही प्रसन्न भी होंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। भक्तों, श्रावण मास अपने अंतिम चरण की ओर है। रक्षाबंधन के साथ ही ये महीना पूर्ण होता है। कितना सुंदर है ना ये महीना, कितना पावन है। भाई बहन के इस पवित्र पावन त्योहार के साथ ही यह महीना पूर्ण हो जाता है। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पावन पर्व के विषय में। श्रावण मास का अंतिम दिन पूर्णिमा का, और पूर्णिमा के दिन ही होता है बड़ा ही सुंदर पावन पवित्र एक त्योहार भाई बहन का, जो है रक्षाबंधन। भक्तों, इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा कब है और पंचक का समय क्या है, पंचक कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के पंचक होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये कब रहने वाले हैं, इसके साथ ही राहु काल में हम राखी बांधें या ना बांधें, कौन सा वो शुभ और मंगल समय है राखी बांधने का, जब हम अपने भाइयों के राखी बांधें और भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमारे भाइयों पर बना रहे और ईश्वर सदैव उनकी रक्षा करें। ऐसे ही बड़े सुंदर सुंदर बातें आज की वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। सारी असमंजस जो है, जो संदेह है, वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी काफ़ी जगह ये कन्फ्यूजन है कि राखी 2 दिन है। अब देखते हैं, आइए, कि राखी शुभ मुहूर्त में कब है और कब पूर्णिमा का व्रत है और रक्षाबंधन कब है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। सनातन धर्म में रक्षाबंधन एक प्रमुख त्योहार है। श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। यह पर्व भाई बहन के आपसी प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह जो राखी के रूप में रक्षा सूत्र बहनें भाई की कलाई पर बांधती हैं, इसकी बड़ी महिमा है, इसका बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी थी और अपना भाई बनाया था। इस साल रक्षाबंधन का पूरा दिन राखी बंधवाने के लिए शुभ है। 9 अगस्त को सुबह 5:30 से दोपहर 1:23 तक का योग जो है वो बहुत ही उत्तम है। इस दिन श्रवण नक्षत्र, सौभाग्य योग का मिलन भाई बहन के रिश्ते को मधुर बनाएगा। इस साल भद्रा भी सुबह ही समाप्त हो रही है। भद्रा के अलावा राहु काल और पंचक के बारे में भी आइए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार सावन की पूर्णिमा पर भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें ये बताया गया है कि सुबह 1:52। तो भक्तों, सब लोग देखिए जानते हैं, लेकिन कुछ कम लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जानते, इसलिए बता रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि जब हम लिखते हैं सुबह का 1 बजा, सुबह का 2 बजा, उसका मतलब होता है रात का समय, क्योंकि रात्रि के 12 बजे से ही दूसरा दिन प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये 8 तारीख की बात हो रही है और 8 अगस्त दिन शुक्रवार को श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। और 9 अगस्त दिन शनिवार को श्रावण मास की पूर्णिमा पर
स्नान और दान का विधान रहेगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होकर सोच रहे हैं कि 8 अगस्त को ही पहले दिन की पूर्णिमा है तो हम उसी दिन राखी बांधते हैं। तो प्रिय भक्तों, उस दिन राखी बांधना बहुत ही अशुभ रहेगा। एक तो चतुर्दशी है आधे दिन तक, है ना, शुक्रवार को आधे दिन तक चतुर्दशी है। चतुर्दशी में राखी नहीं बांधी जाती है। दूसरा, भद्रा भी लग रही है और पूर्णिमा की तिथि उस दिन सूर्योदय में नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि का महत्व चंद्र से होता है और चंद्रोदय होगा 8 तारीख को पूर्णिमा की तिथि में। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 8 तारीख को है और रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा है, स्नान दान की जो पूर्णिमा है, वो 9 अगस्त को है। तो सभी भक्तगणों से अनुरोध है, किसी भी तरीके का कोई संदेह, कोई कन्फ्यूज़न अपने मन में मत लाइए और 9 अगस्त को ही राखी का त्यौहार मनाइए। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में 9 अगस्त दिन शनिवार को भद्रा का कोई भी साया नहीं है और आप इस बात को अपने मन में ध्यान से बिठा लीजिए कि इस साल रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर भद्रा का साया नहीं है। इस बार का रक्षाबंधन अति उत्तम है। इस दिन श्रवण नक्षत्र होगा। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। इसके स्वामी शनि है और शनिवार के स्वामी भी शनि हैं। इसलिए शनिवार श्रवण व शनि का त्रियोग लोगों को लाभ देगा। और जो लोग राहु काल को मानते हैं उनके लिए एक बात बताना चाहेंगे। राहु काल की बात करें तो इस साल राहु काल सुबह 9:07 से 10:47 तक रहने वाला है। तो आप इस बीच राखी मत बांधिए और अगर हो सके तो इस समय आप राखी बांधने से बचे वही अच्छा है। इसके बाद आप राखी बांध सकते हैं 10:47 के बाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु काल में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पंचक की। इस साल रक्षाबंधन के अगले दिन, ध्यान से सुनिएगा, इस साल रक्षाबंधन के अगले दिन 10 अगस्त को रोग पंचक लग रहे हैं। देखिए 9 तारीख को कुछ भी नहीं है, 10 अगस्त को रोग पंचक लग रहे हैं जो अगले दिन खत्म होंगे। 10 अगस्त से चलने वाला पंचक 14 अगस्त को खत्म होगा। इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा और पंचक का साया नहीं रहेगा। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन यमगंड दोपहर 2:06 से लेकर 3:46 तक रहेगा, जो अशुभ काल माना जाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि राखी का समय क्या रहेगा और राखी किस डेट को हमें बांधनी है और राखी किस मुहूर्त में हमें बांधनी है। बहुत ही सुंदर जानकारी आप लोगों को आज प्राप्त हुई। आशा करते हैं यह सुंदर वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आप सभी के मन के जितने भी कन्फ्यूज़न है सभी दूर हो गए होंगे। तो भक्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त दिन शनिवार को है। शुभ समय का ध्यान रखते हुए सभी बहनें अपने भाइयों के राखी बांधें। कितनी भी आपके आपस में लड़ाई हो, झगड़े हो, मन मुटाव हो, आप सभी से निवेदन है उन सबको छोड़ दीजिए, भूल जाइए एक दिन के लिए और रक्षाबंधन का ये प्रेम से भरा हुआ त्यौहार अवश्य मनाइए। जीवन में कभी पता ही नहीं होता है हमें क्षण भर में क्या से क्या हो जाता है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। माता पिता बेटा और बेटी दोनों को ही पैदा करते हैं, खून का रिश्ता होता है। भले ही हम इसको आपस में प्रेम से चलाएं या ना चलाएं, लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ये सुंदर रिश्ता है। तो जो भी बहनें अपने भाइयों से नाराज़ हैं और जो भाई अपने बहनों से नाराज़ हैं,
वो अपने मन की सारी नाराज़गी छोड़कर इस पवित्र त्योहार को अवश्य मनाएं। और हाँ, भाइयों का भी ये कर्तव्य है कि अपनी बहनों का सम्मान करें, प्रेम करें उनसे। मुझे नहीं लगता कि बहनें आपके पैसे की भूखी होती हैं, आपकी जायदाद की भूखी होती हैं। होती होंगी, देखिए संसार है ये, इसमें हर तरह के लोग होते हैं। होती होंगी कुछ ऐसी भी कि जिनको अपने भाइयों से इसीलिए मतलब है कि उन्हें महंगे फ़ोन मिल जाएं, महंगे गिफ्ट्स मिल जाएं, ढेर सारे पैसे मिल जाएं, इसीलिए उन्हें भाभी से बना के नहीं रखनी होती है, भाभी से पटती नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए, अब आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे कि भाई आपको महंगे गिफ्ट दें और महंगी महंगी चीज़ें दें, तो उनकी भाई फैमिली लाइफ पे भी असर पड़ता है ना। तो इतना पैसा खर्च भी नहीं कराना चाहिए बहनों को। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ, जो सच में, जो रियल में बहन होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है, अपने भतीजे भतीजी से प्रेम करती है, उनके साथ हंस के, मुस्कुरा के, खिलखिला के दो बातें करना चाहती है, उनके साथ अपना बचपन जीना चाहती है। इसी कारण तो मतलब बहुत सारी बहनें ऐसी ही होती हैं जो ये सब चाहती हैं और अपने भाई के यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए जाती हैं। तो सभी भाई अपनी बहनों का सम्मान करें, एक ही दिन की तो बात है। बहनों से प्रेम करें, उनका सम्मान करें, और बहनों को भी चाहिए कि वो भाई के साथ साथ भाई की पॉकेट का भी ध्यान रखें और कोई डिमांड ना करें। क्योंकि देखिए, भाई जिस लायक हैं, जितना हो सकेगा वो करेंगे, और किसी के बहुत अधिक दे देने से कोई भी कभी भी बहुत बड़ा अमीर नहीं बन जाता है। जीवन यापन उसका अपने ही आमदनी से होता है। तो मन में ये लालच की भावना ऐसे पवित्र पावन त्योहारों पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार करने से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारे ये सुंदर सुंदर पावन त्योहार खराब होते हैं। इसलिए इस तरह की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। प्रेम का त्योहार है, प्रेम के साथ मनाना है। थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, राखी का बंधन करेंगे, मिठाई खाएंगे, बचपन की यादें याद करेंगे, मस्ती करेंगे, भाई भाभी भतीजे भतीजी सबके साथ मिलकर एंजॉय करेंगे इस त्यौहार को, है ना। तो मन में किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। और जो माता पिता ऐसे हैं जो अपने बेटों पर प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हारी एक ही बहन है, नहीं तुम्हारी दो बहन है, जो भी है तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना चाहिए, तुम करो, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनका जो बेटा है उस पर भी कितना प्रेशर है, और उसका अपना परिवार है, खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुनकर कहेंगे कि साल में एक ही बार तो त्यौहार आता है। सही बात है, साल में एक बार त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, दूसरा त्यौहार आता है भैया दूज का, और बहुत सारे पूरे साल में कभी मतलब बच्चों के जन्मदिन है, कभी बहन के जन्मदिन है, कभी भाई के, कभी बहनोई का, कभी भाभी का, कभी एनिवर्सरी। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। और आजकल ऑनलाइन भी लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजते हैं। तो मैं तो लास्ट में यही बोलूँगी, जो गिफ्ट मिले, तोहफ़ा क्या होता है, मतलब जो गिफ्ट होता है वो प्यार से मिली हुई चीज़ होनी चाहिए। ज़बरदस्ती और प्रेशर से मिली हुई चीज़ कभी भी फलदायी नहीं होती है। तो अपने भाइयों को खूब सारी दुआएं दें, आशीर्वाद दें, अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएं, राखी बांधें, और भाई अपनी श्रद्धा प्रेम से जो भी दें या ना भी दें, तो भाई से ज़िंदगी भर इस रिश्ते को निभाने का वादा लें। बस और क्या चाहिए कि आपका दुख है, तकलीफ़ है, भाई आके खड़े हो जाएं। लगे तो आपका संसार में कोई अपना है। जब भी आपको अपने भाइयों की याद आए, अपने भाइयों से मिलने का मन करे, अपनों से मिलने का मन करे, तब आप मिल सकें। रिश्तों को इतना लचीला बनाइए, उनकी डोर को प्रेशर डाल के इतना टाइट मत कीजिए कि वो रिश्ता अंदर से टूट जाए, सिर्फ ऊपर से रह जाए। तो बस, अगर मेरी किसी भी बात का किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा।
मेरी बातों का ये मतलब कतई नहीं है कि किसी का दिल दुखे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे देश के और हमारे देश से बाहर रहने वाले भी जो भाई बहन हैं, सबके रिश्ते दिल से बने रहें, हृदय से सब एक दूसरे से जुड़े रहें, चाहे वो कहीं भी हैं। गिफ्ट्स की क्या है, देखिए जो भी गिफ्ट्स आपको मिलते हैं उससे अच्छा आप खरीद सकते हो और होता ही है। हम किसी को कितना बड़ा गिफ्ट दे देंगे, है ना। हम जो देंगे आप अपनी पसंद का खरीद सकते हो कभी भी। तो इन सब बातों में पढ़कर रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। जो भी आपकी राय हो, मैंने अगर गलत कहा हो, सही कहा हो, जैसा भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ। जय माता की। राधे राधे भक्तों।